चुनाव। इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय के मैं बाहर हूँ और यहाँ पे हमारे साथ विधायक जी रविदास मल्होत्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, तो क्या आप संदेश देना चाह रहे होते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ ये मना रहे हैं और यहाँ पर भंडारे हो रहे हैं। सुबह अनाथ आश्रम में फल बांटने का काम हुआ है, ऐसे वृद्धा आश्रम में कपड़े बांटने का, फल बांटने का काम हुआ है। और हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कि 2024 में उत्तर प्रदेश में पूरे सीटें 80 हम लोग जीतने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों, इसके लिए कोशिश करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने दमन, जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो किया है उसके खिलाफ अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। संघर्ष इतना मजबूत होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं आएगी। जैसे आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था, हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश में उस समय सीट थी 85 और सब सीटें हम लोग जीतने का काम हुआ था और देश की प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी भी चुनाव रायबरेली से हार गई थी। आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुआ था उससे अधिक जुल्म, अत्याचार और अन्याय भाजपा की सरकार में हो रहा है। जनता में उससे अधिक गुस्सा है, इसलिए जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और देश में परिवर्तन और बदलाव होगा। हमारी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। आज सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प किया है कि 2024 में पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और केंद्र में सर क्या पीडीए क्या मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी चुने जाएंगे? देखिए, पीडीए मुख्य बात यह है कि किस पार्टी के कितने सांसद आएंगे। हम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है और लोकतंत्र में जो सांसद जीत करके आएंगे वो सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। हम लोगों के पास कई चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे चेहरे हैं, उनके पास केवल एक ही नाम है, एक ही चेहरा है जो प्रधानमंत्री खुद है। लेकिन हमारे पास कई बड़े नाम हैं जो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में हैं, जो देश के सांसद जीत करके आएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। हमारी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम लोग जीत गए तो हमारी कोशिश सफल होगी और अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संकेत मिल चुका है सर, जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं, तो क्या संकेत मिल चुका है सबको सर 80 की 80 सीट पे? नहीं, काफी सीटों पर जो है वो संकेत मिल गया है। कमेटियां बन रही हैं, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, पोलिंग स्तर पर और बूथ स्तर पर हम लोग कमेटी बना रहे हैं। वोटर लिस्ट पे नाम पढ़वाने का काम कर रहे हैं और जो है प्रत्याशी कोई भी हो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये हम लोगों ने आज संकल्प किया। सर, भाजपा का कहना है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, जो कि विधायक को ही विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं लोग, ऐसा समाजवादी। देखिए, जो बहुत सारे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरा चुके हैं और उन लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर कायम है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उस शहर में, उस जिले में जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा उसको हम लोग उतारेंगे और वो चुनाव लड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के बढ़ते हुए जन आधार से बौखला गई है, डर गई है। उनको अपनी चिंता नहीं हो रही है, उनको चिंता हो रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है इतना मजबूत कैसे उतर रहा है।
तो इसलिए इस बार जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है, सत्ता में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी देश के क्या मुद्दे लेकर सर लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं समाजवादी पार्टी? ये बढ़ती हुई महंगाई, आज से 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करेंगे, दाम कम नहीं किए, दुगने से अधिक दाम बढ़ गए। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो 18 करोड़ रोजगार की लिस्ट कहाँ है? रोजगार देना दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका भी रोजगार सरकार ने छीनने का काम किया है। कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, आज लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइंस बिक गई, बैंक बिक गए, LIC बिक गई। लेकिन जो है आज जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय देश में नफरत फैला करके, दंगा करा करके, हिंसा करा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करना। अब ये इनका काम है और इसी के सारे जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार बहुत जागरूक हो गई है, वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और अपने मुद्दों पर वोट देगी। हम लोग अपने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और उसी मुद्दों पर जनता से वोट मांगने का काम करेंगे। सर अभी बारिश का मानसून चालू ही हुआ, कानपुर में विधायक जी जो है आपके समाजवादी पार्टी के विधायक जो है अपनी गाड़ी के ऊपर नाव रख के उन्होंने सवार होके संकेत दिया कि ये जो है यहाँ के जो नगर निगम है, जो वहाँ के पार्षद होंगे, जो मेयर होंगे, उनके लिए संकेत दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं आपके भी जो मेयर पार्षद होंगे, क्या उनके अगर क्षेत्र में इस तरह से समस्या जल भराव का हुआ तो क्या बोलना चाहेंगे उस पर? देखिए, लखनऊ शहर में भी सब नाले भरे हुए हैं। एक मीटिंग हुई, उसमें कहा था कि 20 जून तक सब नाले साफ कर देंगे, कोई नाला साफ नहीं हुआ। बरसात हुई परसों और कल, तो सारे नाले उफना गए और नालों का पानी घरों में भर गया और जनता को इतनी जल्दी एहसास हो गया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती करी। कहीं पर भी नगर निगम ने कोई काम नहीं किया, कहीं न जल निकासी का कोई इंतजाम है, न सफाई का इंतजाम है। महामारी फैलने की संभावनाएं हो गई हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया नाले का, जनता हाहाकार मच गया है और नगर निगम के अधिकारी और मेयर लापता हैं। इतनी जल्दी जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी का से जनता बदला लेगी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया क्या नाम है आपका? शरद यादव। शरद जी, क्या संदेश दे रहे हैं आज समाजवादी अखिलेश यादव जी के देने का है? बधाई। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जिसको हम सभी नौजवान, किसान, मजदूर, युवा सब लोग मिलकर के बड़ी तहे दिल से शुभकामनाओं के साथ उनके जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं और ये बधाई दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं अपने समाज में और आने वाले समय में कि आने वाले समय में जो आगामी लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री हो, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं और ये हम लोगों की इच्छा है। सर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इस बार ऐसा हुआ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, कुछ एहसास हुआ, ऐसा लगा कुछ सर आपको? निश्चित रूप से अगर मुलायम सिंह यादव लोग बीच में होते तो आज बहुत खुश होते, लेकिन जो है हमारे बीच पे नहीं है। उनकी यादें हम लोगों के साथ में हैं और युगों युगों तक मुलायम सिंह यादव जी अमर रहेंगे और उनको लोग धरती पुत्र के नाम से, नेताजी के नाम से याद करते रहेंगे और उनके संघर्षों को याद करते रहेंगे। आज लोगों को यह लग रहा है कि मुलायम सिंह के अधूरे सपने पूरे करेंगे अखिलेश यादव जी। तो जो मुलायम सिंह जी ने सपना था, उस सपनों को आज पूरा करने की जरूरत है और वो सपने अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ